नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंसान और पर्यावरण के बीच के रिश्ते की कहानी पर। ये एक ऐसी कहानी है जो हजारों सालों में लगातार बदली है। और इस रिश्ते को समझने के लिए हम इग्नो के BEVA 181 पाठ्यक्रम की मदद लेंगे, जो हमें इसकी एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाता है। अब इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह का आईना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस प्रकृति में हमारी असली जगह क्या है। क्या हम एक जिम्मेदार मेहमान बनकर रहें, या फिर हमने घर के मालिक की तरह हर चीज पर कब्जा करने की कोशिश की? तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर पे चलते हैं। उस दौर में जब शुरुआती मानव समाजों का अपने आसपास के पर्यावरण के साथ एक बहुत गहरा और सम्मान से भरा रिश्ता हुआ करता था। देखिए, हजारों सालों तक इंसान प्रकृति के साथ एक तालमेल बनाकर जीता था। उस समय प्रकृति सिर्फ इस्तेमाल करने की कोई चीज नहीं थी, बल्कि उसे पवित्र माना जाता था, जीवन और आध्यात्म का एक अहम स्रोत। और इसी सोच से पर्यावरण के लिए एक गहरा सम्मान पैदा होता था। कई पुरानी संस्कृतियों में तो जानवरों और पौधों को आत्मा का हिस्सा ही माना जाता था। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, बल्कि इसी सोच ने संरक्षण की भावना को उनके जीने के तरीके का ही एक हिस्सा बना दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? ये जो इतना मजबूत रिश्ता था, वो टूटने कैसे लगा? असल में कुछ नई ताकतों ने इस बंधन को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया था। इसकी पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी इंसानी आबादी का तेजी से बढ़ना। देखिए, ज्यादा लोग मतलब भोजन, पानी और जमीन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर पहले से कहीं ज्यादा दबाव। फिर आया शहरीकरण का दौर, मतलब लोग गांव और जमीन से जुड़ी अपनी जिंदगी छोड़कर बड़े बड़े शहरों में बसने लगे। इस बदलाव ने लोगों को फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों ही तरह से कुदरत की दुनिया से दूर कर दिया। और फिर एक और बड़ी चीज हुई, उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म की संस्कृति का आना। इसने ऐसी चीजों की मांग पैदा की जिसमें सस्टेनेबिलिटी से ज्यादा खपत को जरूरी माना गया, और इससे संसाधनों का विनाश और भी तेजी से होने लगा। तो समझने वाली बात यह है कि ये तीनों चीजें, बढ़ती आबादी, शहरीकरण और कंज्यूमरिज्म, इन्होंने मिलकर काम किया और इंसान पर्यावरण के रिश्ते को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो रिश्ता पहले निर्भरता का था, वो अब प्रभुत्व का बन गया। अब जब रिश्ता बिगड़ा तो जाहिर है उसके नतीजे भी सामने आए। और मजे की बात यह है कि इन नतीजों को हम आज अपनी आंखों से अपने चारों तरफ देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे खतरनाक नतीजा है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। ये एक ग्लोबल समस्या है जो औद्योगिक क्रांति के बाद से फॉसिल फ्यूल्स के जलने से पैदा हुई ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हुई है। यही नहीं, इससे बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जब खेती, इंडस्ट्री और शहरों के लिए जंगलों और प्राकृतिक जगहों को खत्म किया जाता है, तो अनगिनत जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। और हमारी जो कभी न खत्म होने वाली जरूरतें हैं, उन्होंने जरूरी चीजों जैसे कि जंगल, साफ पानी और उपजाऊ मिट्टी को बुरी तरह से कम कर दिया है। इससे उन सिस्टम्स को ही खतरा पैदा हो गया है जिन पर हमारी जिंदगी टिकी है। लेकिन क्या कहानी का अंत यही हो जाता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए अब उन रास्तों को देखते हैं जो इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है हमारी सोच से, जिसे कहते हैं पर्यावरणीय नैतिकता या एनवायरमेंटल एथिक्स। ये हमें इस बात पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारियां सिर्फ दूसरे इंसानों तक ही नहीं, बल्कि इस पूरे ग्रह के लिए भी हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी सोच को मानव केंद्रित, मतलब जहां इंसान ही सब कुछ है, से बदलकर पर्यावरण केंद्रित बनाना होगा। हमें ये मानना होगा कि इस धरती पर हर जीव को जीने का हक है और पूरा इकोसिस्टम अपने आप में कीमती है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री। इसमें लोकल कम्युनिटीज को साथ लेकर पेड़ लगाए जाते हैं। इससे पर्यावरण तो सुधरता ही है, साथ ही लोगों को संरक्षण में अपनी सीधी भागीदारी भी महसूस होती है। प्रकृति से दोबारा जोड़ने का एक और बहुत अच्छा तरीका है अपनी पुरानी पारंपरिक बुद्धिमानी को फिर से अपनाना, जैसे पवित्र वनों का सम्मान करना, पानी बचाने के पुराने तरीके इस्तेमाल करना और सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देना। तो आखिर में इस कहानी का जो अगला चैप्टर है, वो अभी लिखा नहीं गया है। ये हम सब पर है कि हम इसे कैसे लिखते हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी को आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका क्या होगी।